अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेकेंडरी वॉल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंडरी वॉल क्या होती है। फर्स्ट, सेकेंडरी वॉल क्या है? सेकेंडरी वॉल सेल वॉल की लेयर है। सेल वॉल डेफिनेशन, द बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड सेल वॉल। जो प्लांट सेल के ऊपर वाली बाउंड्री होती है हम उसे सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल लेयर्स, देयर आर 3 लेयर्स ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट मिडल लैमेला, सेकेंड प्राइमरी वॉल एंड थर्ड इज सेकेंडरी वॉल। मिडल लैमेला बिल्कुल सेंटर में पाई जाती है। ये मैं पिक्चर में नज़र आ रहा है, श्योर है। मिडल लैमेला बिल्कुल सेंटर में पाई जा रही है। देन उसका प्राइमरी वॉल है जो मिडल लैमेला के बाद है, ठीक है। देन उसका सेकेंडरी वॉल है जो प्राइमरी वॉल के बाद है। और प्राइमरी वॉल के बाद, सेकेंडरी वॉल के बाद हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंडरी वॉल के कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी वॉल के बारे में, ठीक है। सेकेंडरी वॉल इज लेड डाउन इनसाइड द प्राइमरी वॉल। सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल के बाद होती है। सेकेंडरी वॉल इज़ हार्ड एंड थिक। सेकेंडरी वॉल हार्ड होती है और थिक होती है। इट इज़ प्लास्टिक इन नेचर। ये प्लास्टिक इन नेचर में पाई जाती है। सेकेंडरी वॉल कांट चेंज इट्स साइज एंड वॉल्यूम। सेकेंडरी वॉल अपना साइज और वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये प्लास्टिक नेचर में होती है, हार्ड होती है और थिक होती है, ठीक है। तो इसलिए अपना ये साइज और वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास प्लास्टिक की कोई चीज़ होती है, वो हार्ड होती है, थिक होती है, मोटी होती है, सख्त होती है, और वो अपना साइज़ और वॉल्यूम नहीं चेंज कर सकती। एक स्पेसिफिक शेप में होती है, ठीक है, साइज़ में होती है। तो इसलिए इसी तरीके से सेकेंडरी वॉल है। इट इज़ क्रिस्टलाइन इन नेचर। ये क्रिस्टलाइन नेचर में होती है। लाइक ये चमकदार और दानेदार होती है। शाइनी नेचर में होती है, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में होती है। इट इज़ हाइड्रोफिलिक इन नेचर। ये हाइड्रोफिलिक नेचर में होती है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। ये वाटर लविंग होती है। ये पानी को अपने अंदर ऑब्जर्व करके रख सकती है और पानी को ट्रांसफर करती है एक लेयर में दूसरी लेयर में, ठीक है। हाइड्रोफिलिक नेचर में प्राइमरी वॉल सेकेंडरी वॉल दोनों होती हैं, तो ये दोनों पानी को ट्रांसफर कर सकती हैं। इट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव। ये हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव होती है, मतलब हम इसको देखें तो हमें एक्टिव फॉर्म में नज़र आएगी। इट सीम शाइनी अंडर पोलराइज लाइट। ये हमें पोलराइज लाइट में शाइनी फॉर्म में नज़र आएगी, चमकदार नज़र आएगी। इट इज़ एब्सेंट इन ऑल यंग पेरेन्काइमा, कैम्बियम एंड मेरिस्मेटिक सेल। अगर हम देखें तो यंग पेरेन्काइमा सेल में, कैम्बियम में एंड मेरिस्मेटिक सेल में हमें ये नज़र नहीं आएगी, शो नहीं होगी, प्रेजेंट नहीं होगी। इट इज़ प्रेजेंट इन मिच्योर सेल एंड नेचर सेल। ये हमें मिलेगी मिच्योर सेल में और नेचर सेल में मिलेगी, नज़र आएगी, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ फाउंड इन दो सेल विच कम्प्लीट देयर लाइफ साइकिल। ये हम उन सेल में हमें नज़र आएगी जो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, अपनी ग्रोथ कंप्लीट कर लेते हैं। लाइक मेच्योर सेल वही होते हैं जो अपनी ग्रोथ कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये उनमें पाई जाती है। इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। ये आगे 3 लेयर्स में फर्दर डिवाइड होती है, S1, S2 एंड S3। ये मैं पिक्चर में शो हो रहा है। फर्स्ट मिडल लैमेला है, सेकंड प्राइमरी वॉल है, दैट थर्ड सेकेंडरी वॉल है। सेकेंडरी वॉल आगे 3 फर्दर डिवाइड हो रही है, S1, S2 एंड S3 में। ये 3 फर्दर डिवाइड होती है और ये प्रोटेक्शन करती है इस तरीके से ट्री को, कि ट्री का जो तना है, स्टेम है, वो मजबूत रह सके। क्यों? क्योंकि जो ये होती है ये मेच्योर सेल में पाई जाती है, ग्रोथ कंप्लीट जो सेल कर लेते हैं उनमें पाई जाती है। तो ज़्यादातर मोस्टली वो प्लांट्स होते हैं जो ट्री होते हैं, जो ट्री सख्त, मतलब उनकी जो स्टेम है उसको सख्त करने के होने के लिए प्रोटेक्शन करती है। तो ये इसलिए 3 लेयर्स में पाई जाती है, ठीक है। ये हमारे पास एक पिक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर है। फर्स्ट हमारे पास सेल में देखिए न्यूक्लियस है, वैक्यूल है और साइटोप्लाज्म है। इन 3 चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास सेकेंडरी वॉल है। सेकेंडरी वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, देन उसके बाद प्राइमरी वॉल और फिर इसके बाद मिडल लैमेला होती है ये, ठीक है। ये 3 हमारे पास वॉल्स होती हैं। नेक्स्ट, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वॉल। केमिकली कंपोज कैसे होता है सेकेंडरी वॉल? सेकेंडरी वॉल इज़ केमिकली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड लिग्निन। सेकेंडरी वॉल जो है कंपोज होता है सेलुलोज और लिग्निन पे। मतलब लिग्निन में नंबर ऑफ कार्बन इज़ ग्रेटर देन ऑक्सीजन। लिग्निन में जो हमारे पास नंबर है कार्बन के वो ज़्यादा होते हैं देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ज़्यादा कार्बन के नंबर होते हैं। बट सेलुलोज में कार्बन और ऑक्सीजन के नंबर दोनों इक्वल होते हैं, बैलेंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल का फंक्शन क्या है? सेकेंडरी वॉल गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट एंड सेल। सेकेंडरी वॉल जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट करती है प्लांट को या सेल को। प्लांट को किस तरीके से करती है सेकेंडरी वॉल? ये हमारे पास 3 लेयर्स थी, S1, S2, S3। वो जो मैंने पहले समझाया बताया कि सेकेंडरी जैसे ट्री होता है हमारे पास, उसको जो उसका स्टेम होता है उसको हार्ड थिक करने के लिए सेकेंडरी वॉल होती है। लाइक हमने बोला है कि सेकेंडरी वॉल प्लास्टिक नेचर में होती है, तो किस तरीके से कि ये हार्ड कर सके, कवरिंग कर सके सही तरीके से सेकेंडरी वॉल, ठीक है। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट के ऊपर वाली लेयर को बोलते हैं।
फिर सेल वॉल की 3 लेयर्स होती हैं, मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ने सेकेंडरी वॉल डिस्कस किया कि सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल के बाद होती है, हार्ड होती है, थिक होती है, प्लास्टिक नेचर में होती है, अपना साइज़ चेंज नहीं कर सकती, वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकती है। ठीक है, एक स्पेसिफिक शेप में होती है, साइज़ में होती है, क्रिस्टलाइन नेचर में होती है, मतलब क्रिस्टल फॉर्म में होती है। ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर में होती है, मतलब पानी को सक्कर कर सकती है, ऑब्जर्व कर सकती है। ऑप्टिकली एक्टिव होती है, ये शाइनी, मतलब पोलराइज लाइट में हम देखें तो हमें शाइनी फॉर्म में नज़र आएगी। ये एब्सेंट होती है यंग सेल में, पैरेन्काइमा सेल में, कैम्बियम में और मेरिस्टेमेटिक सेल में एब्सेंट होती है। ये प्रेजेंट होती है मैच्योर सेल में एंड नेचर सेल में। हमें ये उनमें नज़र आएगी सेल में जो ग्रोथ अपनी कंप्लीट कर लेंगे। ये फर्दर डिवाइड होती है 3 में, S1 में, S2 में, S3 में। देन स्ट्रक्चर है सेल वॉल का पूरा। फिर केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल कंपोज होती है सेलुलोज पे और लिग्निन पे। फिर फंक्शन ऑफ सेकेंडरी वॉल मैकेनिकली सपोर्ट करता है प्लांट को और सेल को। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।